नमस्कार दोस्तों। उमेश का इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गणित के बहुत अच्छे सवाल कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में ए और बी की जो आयु का अनुपात है ना, वो 3:1 है। ठीक है, 3:1। फिर क्या बोला है, 4 वर्ष बाद पूर्व अनुपात। ठीक है, यहाँ पे जो बोला है ना, ये 4 वर्ष पूर्व है, ये बाद गलती से लिखा हुआ है। 4 वर्ष बाद नहीं होगा, 4 वर्ष पूर्व होगा। तो देखो, प्रेजेंट से ऊपर जाएंगे अगर पूर्व कहा है तो। अगर पूर्व कहा है ना, तो प्रेजेंट से ऊपर जाना, और बाद कहा है तो नीचे आना। ठीक है, तो कितने वर्ष कहा है, पूर्व 4 वर्ष, तो 4 वर्ष हम पहले चले गए। 4 वर्ष पहले का अनुपात है 4:1। ए की वर्तमान आयु कितनी है? करने का सबसे सरल तरीका बताऊंगा। नीचे वाले अनुपात का अंतर करो, 2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 का गुना 4 से करो 4, 3 का 1 से करो 3, 4 और 3 का अंतर 1। कितने वर्ष पहले गए? 4 वर्ष पहले। 4 से गुना कर दो, ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, ए की वर्तमान आयु पूछी गई है। अब समझना सवाल को। अगर मैं इस 8 का गुना डायरेक्टली कर देता हूं ए के अनुपात से, तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। 24 में है ही नहीं ऑप्शन में, तो सवाल का आंसर तो आ नहीं सकता। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कि जो अनुपात पूछा गया, वर्तमान का पूछा गया, तो वर्तमान वाले से मल्टीप्लाई कभी मत करना, अपोजिट जो दूसरा है उससे करना। ए का अनुपात है 8 चौक 32, 4 वर्ष पहले का है, वर्तमान से 4 वर्ष पहले का। तो इसमें 4 जोड़ के आप वर्तमान में आ सकते हो, तो 32 में 4 जोड़ोगे तो वर्तमान में आके 36 हो जाएगा। ये आपके सवाल का हो जाएगा सही जवाब, सी ऑप्शन। बात क्लियर हो गई सभी को? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। ठीक है, दूध यानी कि मिल्क, पानी यानी कि वाटर, 5:1 है। 5 लीटर पानी मिलाने के बाद दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो गया। 5:2 हो गया 5 लीटर पानी मिलाने के बाद। तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? देखो, दूध तो पहले भी 5 था, बाद में 5 है, हमने पानी को बढ़ाया है। पहले पानी 1 था, अनुपात में बढ़ के 2 हो गया, तो अनुपात में बढ़ा 1, और यहाँ पे हमने लीटर में कितना बढ़ाया? 5। तो 1 की वैल्यू 5 है। 1 की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू 25। भाई अनुपात में हमारा दूध 5 है, तो 5 की वैल्यू 25 हो जाएगी। तो हमारे पास दूध कितना था? 25 लीटर था। सवाल का आंसर आ गया है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 3 संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है। पहली संख्या क्या है? देखो, ए बी सी, ये 3 संख्या हमने मान ली। ठीक है, बोला गया है पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है। तो पहली संख्या है ना, दूसरी की दोगुनी। ठीक है, और जो तीसरी संख्या है, जो दूसरी संख्या है ना, वो तीसरी से दोगुनी है। जो दूसरी संख्या है वो तीसरी से दोगुनी। तीसरी अगर 1 होगी तो इसकी दोगुनी 2। जो पहली संख्या है दूसरी की दोगुनी, दूसरी संख्या 2 है, तो ये इसकी दोगुनी 4 हो जाएगी। ठीक है, ये संख्या निकालें। तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या पूछ रहा है क्या? तो ध्यान से देखना, हमारे पास औसत कितना था? 154। 154 था हमारे पास औसत। हमसे पूछा है पहली संख्या। पहली संख्या का अनुपात कितना? 4। 154 का गुना 4 से करो, कितना आ जाएगा? 4 चौक के 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 पंजे 20, हासिल का 1, 21, हासिल के 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 एकम 4 और 2 6। ठीक है, एक बार फिर से मल्टीप्लाई करता हूँ, कोई शायद गलती तो नहीं हो रही। 1 मिनट। हमसे पूछा क्या है? पहली संख्या क्या है? पहली संख्या पूछी गई है क्या है? ठीक है, पहली संख्या। तो हमने यहाँ पे गलत गुना कर दिया। 154 था हमारे पास औसत। हमारे पास संख्या 3 है, एबीसी 3 संख्या है ना, 3 संख्या, तो 3 से गुना करना है। भाई संख्या का गुना औसत से करेंगे तभी तो योग पता चलेगा। 3 चौक को 12, हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 462। अब देखो, 4 और 2 6 और 1 7। हमारे पास योग कितना है? 462। तो हम अनुपात का भी योग कर लेंगे। अनुपात का योग 7 है, 7 से भाग कर दो, 7 छिंग 42, 4 बचेगा 42, 7 छिंग 42, कितना आ गया भैया? 66 आ गया। आपसे पूछा क्या है? पहली संख्या क्या है? अनुपात में पहली संख्या 4 है, तो 66 का गुना 4 से कर दो, ये आ जाएगा 264। पहला ऑप्शन है सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई,
बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया हो तो आरंभ का मूल्य क्या था? देखो बहुत बढ़िया सवाल है, हमने तो मान लिया जीरो। जीरो में क्या कहा है? R% की वृद्धि हुई है, तो जीरो में हमने R% की वृद्धि कर दी। क्लियर है? जीरो में हमने क्या कर दिया? R% की हमने जीरो में वृद्धि कर दी। फिर उसने बोला है कि इसी जीरो में R% की कमी कर दी है, तो माइनस कर देंगे, R की कमी करेंगे तो R% की हमने कमी कर दी। ठीक है, उसके बाद में क्या है? इसका अंतिम मूल्य 1 रुपया है। यही तो है, अंतिम मूल्य क्या है? 1 रुपया है। अब देखना, ये जो जीरो है, ये जो जीरो है, जीरो तो किसी की वैल्यू होती नहीं है, तो हमने क्या काम किया कि मूल्य को 100 माना। R की % की वृद्धि हुई, R% का मतलब बटे में 100। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? 100 मानेंगे। इस जीरो के स्थान पे माइनस R की कमी, तो R% का मतलब बटे में 100। क्लियर है ना इतनी बात? अब देखिएगा ध्यान से कि हमारे पास ये जो 1 रुपया है ना, ये इधर से इधर आ जाएगा 1, तो ये गुना में आ जाएंगी संख्या और ये संख्या पलट जाएंगी, यानी कि 100 ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, यानी कि 100 माइनस R गुने 100, 100 प्लस R। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे 100 का गुना 100 से कर दो 10,000, 100 गुने 100 10,000, 10,000 का गुना 1 से करो 10,000 ही रहेगा, 10,000 ही रहेगा। बटे में क्या रहेगा? बटे में देखो ये 100 ये 100, 100 और 100 आपका, देखो ये भी 100 ये भी 100, 100 का गुना 10,000 इधर आ गया, और ये R का गुना R से होगा तो R स्क्वायर, तो 100 का गुना 10,000। ठीक है, माइनस प्लस माइनस का गुना माइनस, R का गुना R से होगा तो R स्क्वायर। अब ये खूब किस ऑप्शन में? डी ऑप्शन में मिलेगा, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। ठीक है, यदि लड़कों को 20% तथा लड़कियों को 25% छात्रवृत्ति मिलती है, लड़कों यानी कि बॉय को मिली 20%, गर्ल यानी कि लड़कियों को मिली छात्रवृत्ति 25%, तो लड़कों से लड़कियों को कितनी ज्यादा मिली है? 5% ज्यादा छात्रवृत्ति मिली। ठीक है, यही तो कहा गया। तो उन विद्यार्थियों जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली उनका प्रतिशत पूछा है कितना है? जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली, ठीक है, उनका प्रतिशत यहाँ पे हमसे पूछा गया है कितना है। बहुत अच्छा सवाल। क्या आप इस सवाल का आंसर करके बता सकते हो? देखिएगा ध्यान से समझना, ये 20% है और ये क्या है हमारा? 25%। ठीक है, ये 20% है और ये 25%। एक फॉर्मूला होता है, शायद आपको पता हो, एक फॉर्मूला होता है, अगर आपकी कोई भी चीज 100 है, अगर आपकी कोई भी चीज 100 है, कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज 100 है, उसमें से जितना कम होगा या फिर जितना ज्यादा होगा उतनी ही वैल्यू प्रतिशत की होती है। उतनी ही वैल्यू होती है प्रतिशत की, जितना कम हो या फिर जितना ज्यादा हो उतनी ही वैल्यू आपकी प्रतिशत की होती है। अब ये जो 20% और ये 25% है, इसकी अगर आप एवरेज वैल्यू निकालोगे तो 22% आ जाएगी एवरेज वैल्यू। ठीक है, 20% और 25% की जो एवरेज वैल्यू आप निकालोगे वो कितनी आ जाएगी? 22%। तो इस 100 में से आपको 22 माइनस कर देना है, कितना बचेगा? 78 बचेगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न सभी को समझ में आ गया? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।